आपका रॉयल सिक्को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए तुरंता माता रानी की सुंदर कहानी लेकर आए हैं। यह तुरंता माता की कथा है। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जब तक करने के बाद कई सालों के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र के रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते ही देखते लड़का 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुली तो वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था, देखभाल की जाती थी। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह चुपकर बाहर गया और वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना पाकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से बहुत दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाला के घर जा पहुंचा। तो ग्वालिन ने उसको उसका पता पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ नहीं बता सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला आया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब तक यह बालक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा तो इसको अपने पास रख लो। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि यह कहाँ से आया है। हमें फुर्सत मिलेगी तो हम इस चीज़ का पता लगाएंगे। अब इधर वह बालक ग्वालों के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा कि बेटा यह किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा कि यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर ले चलेंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकलते जाते तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में और इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन के बाद एक संतान हुई तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वह वहां पर देखी कि कुछ औरतें मिलकर दुर्गा पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां पर बैठकर पूरी पूजा देखी और दुर्गा पूजा में कहीं जाने वाली कहानी को बहुत मन लगाकर सुना। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने पूछा कि बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी बता दीजिए। तब सभी सुहागनों ने कहा कि हम तुरंत आ माता की पूजा कर रहे हैं। तुरंत आ माता बहुत ही दयालु हैं, वह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी मनोकामना तुरंत आ माता पूरा कर देती हैं तो आपने जो कुछ पूजा मान रखा है वह तुरंत कर दें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद तुरंत आ माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तुरंत आ माता। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर तुरंत आ माता हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास आ जाएगा तो हम भी इस तरह से 7 सुहागनों को लेकर तुरंत आ माता की पूजा करेंगे। इधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ कि उधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा।
वह कई जहां ढूंढते हुए काफ़ी देर बाद एक गांव के किनारे पहुंचा। वो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया कि हाँ भैया, यह हमारे राजा हैं, उनका बेटा खो गया है, क्या यही उन्हीं का बेटा है? यह बात कर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला अब बच्चे को लेकर राज द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा कि राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव जा पहुंचा था, तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ बता ना सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर पड़ गई तो आपका नाम लिखा हुआ देखा था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचा दिया है। रानी की खुशी की सीमा नहीं थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपना बच्चा पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाले को धन दौलत देकर विदा किया। रानी को यह तुरंत याद आ गया कि यह सब काम तुरंत माता का है, जिसकी पूजा उन्होंने कल मान रखी थी। रानी ने राजा से कहा कि हमें तुरंत माता की पूजा करनी चाहिए। नगर की कुछ औरतों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाइए। आज हम सब मिलकर तुरंत माता की विधि पूर्वक पूजा करेंगे। तुरंत माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागनों ने मिलकर तुरंत माता की पूजा विधि विधान से की और तुरंत माता के गीत गाया गया। जिन सुहागनों ने तुरंत माता की कथा आ रही थी, उन्होंने तुरंत माता की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागनों ने मिलकर तुरंत माता की आरती की और तुरंत माता से प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह से आपने हमारे संकट को तुरंत दूर किया है, ऐसे ही जो लोग आपको याद करें, आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करें माँ। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता दी, जय माता दी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।